एपिसोड स्टार्ट होता है एंड ओमिका कहती है मैं लोगों से बात करने में काफ़ी खराब हूँ, लेकिन आके ऊंची एक एलियन है एंड वो मेरी फीलिंग्स को पढ़ लेती है अपनी फॉरहेड पाथी के ज़रिए। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम दोनों साथ में मिलके स्पेस में जाएंगे, लेकिन मैं अपने पहले एनकाउंटर से थोड़ी शॉक थी। फिर वो अपनी नोटबुक बंद करती है जिसका नाम उसने रॉकेट नोटबुक दिया है। फिर वो सर्च करती है कि रॉकेट कैसे बनाए, लेकिन उसके सामने कई अजीबो रिजल्ट आके खड़े होते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि ये काफ़ी सैड होती है स्कूल में एंड कहती है एक रॉकेट की हाइट 40 से लेकर 70 मीटर तक होती है एंड उसका वेट 200 से लेकर 700 टन तक होता है। उसे बनाने के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट, नॉलेज एंड स्किल की ज़रूरत पड़ती है एंड फिर रोने लगती है। उसके बाद अभी भी ये सोच रही होती है रॉकेट के बारे में। तभी यहाँ पर यूचान आ जाती है एंड इससे कहती है कि बोनाबू, लेकिन ये कुछ भी नहीं भूलती है। फिर अपनी फोरहेड पाथी का यूज़ करती है एंड वो कहती है कि तुम काफ़ी एनर्जेटिक लग रही हो आज, एंड उसे बोनाबू का जवाब कैसे देना है ये सिखाने लगती है। तभी यहाँ पर ओमिका कहती है कि सॉरी एंड फिर यू कहती है मैं तुम्हें फिर किसी और वक्त सिखा दूंगी। एंड फिर यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आके इसको बोनाबू करती है एंड ये भी उसका रिप्लाई अच्छे से देती है। एंड ओमिका मन में काफ़ी खुश हो रही होती है क्योंकि ये एलियन होने के बावजूद सबसे घुल मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पर हारुनो नाम की लड़की आ जाती है एंड इनको गुड मॉर्निंग करती है। फिर यू एंड ये दोनों ही बोनाबू करते हैं। फिर ओमिका मन में कहती है कि हारुनो तकाराशी ये मेरी क्लासमेट है एंड ये काफ़ी केयरफुल है, ये सोशल क्लास वाइस प्रेसिडेंट भी है। हारुनो फिर से ओमिका से बोनाबू करती है, लेकिन फिर से ये कुछ भी नहीं बोलती है एंड खुद से ही कहती है हारुनो काफ़ी अच्छी अर्थलिंग है जो कि मुझसे हमेशा बात करती है, लेकिन मैं इससे पहले भी बात नहीं कर पाई थी जब इसने मेरी हेल्प की थी। फिर हारुनो कहती है कि यू तुमने अपना जैपनीज असाइनमेंट पूरा किया एंड यू कहती है मैं तो भूल गई एंड ये दोनों उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। एंड ओमिका कहती है कि मैं हमेशा ऐसी नहीं रह सकती हूँ, मुझे आके उची को स्पेस में ले जाना है। फिर हारुनो कहती है मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है, तुम दोनों कल लाइट हाउस गए थे ना। एंड इतने में ही लेक्चर स्टार्ट होने वाला होता है। फिर ये कहते हैं कि हम बाद में बात करेंगे। अब चालू क्लास में ओमिका सोच रही होती है कि आके उची लाइट हाउस को अपने बेस के तौर पर यूज़ करती है, लेकिन किसी को पता चल गया एंड किसी ने उस पर छानबीन करी तो उन्हें पता चल जाएगा कि आके उची एक एलियन है एंड वो लोग उसे अरेस्ट कर लेंगे। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मुझे श्योर होना होगा कि उसका सीक्रेट किसी के सामने रिवील ना हो जाए। एंड इतने में इसकी टीचर कहती है कि तुम्हारी बारी, लेकिन ओमिका को कुछ भी पता नहीं होता है एंड उसकी टीचर कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम मेरे लेक्चर में ध्यान नहीं दे रही थी। एंड तभी हारुनो उसे बताती है कि उसे कौन सी लाइन पढ़नी है एंड फिर ओमिका पढ़ती है एंड उसकी टीचर कहती है कि बुरा नहीं था, लेकिन अगली बार और कॉन्फिडेंस से पढ़ना। एंड हारुनो कहती है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया एंड ओमिका फिर से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अब क्लास ख़त्म होती है एंड ओमिका यू को देखती है एंड वो कहती है कि मुझे उससे कहना होगा कि वो लाइट हाउस के बारे में किसी को भी ना बताए। एंड इतने में यू भी उसके पास आती है एंड ओमिका उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। एंड हारुना कहती है कि ये काफ़ी अच्छे दोस्त है। फिर यू ओमिका एंड हारुना से कहती है कि हम लाइट हाउस जाने वाले हैं एंड ओमिका उसका मुंह बंद करवा देती है। फिर ये हारुना एंड यू दोनों को लेके एक कोने में चली जाती है। फिर ओमिका यू से इशारों में कहती है कि वो कुछ भी ना बताए, लेकिन यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है एंड यू कह ही देती है कि मैं लाइट हाउस में रहती हूँ। एंड ओमिका मन में कहती है कि वो अरेस्ट हो जाएगी, मुझे उसे बचाना होगा। एंड फिर वो बोलने लगती है वो लाइट हाउस मेरे घर के रास्ते में पड़ता है एंड मैंने आकेउची को अपने साथ चलने को कहा था एंड मैंने ही उसे फोर्स किया था, तो इसमें आकेउची की कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद हारुनो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है जो कि काफ़ी वियर्ड है। तुम दोनों सच में पागल हो जो तुम उस लाइट हाउस में चाहते हो, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से बंद है।
वो जगह काफ़ी शांत रहती है एंड वो जगह मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन वहाँ पर कोई अभी जाता नहीं है ज़्यादा। मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों को वो जगह पसंद है। एंड फिर यू कहती है हम उस लाइट हाउस को यूनिवर्स में प्रमोट करेंगे एंड अर्थ की सबसे नंबर 1 प्लेस बनाएंगे टूरिस्ट की। एंड हारुनो कहती है कि वो तो तुम्हारा घर है ना, लेकिन थैंक यू, वैसे तुम एलियन हो ना आकेउची। एंड यू कहती है कि तुम मानती हो कि मैं एक एलियन हूँ। एंड फिर हारुनो भी अपनी बात बताने लग जाती है कि वो भी एलियन से मिलना चाहती है। वो कहती है कि एलियंस एंड इंसान मिलके पूरे यूनिवर्स में शांति लाएंगे एंड ऐसे ही और भी बकवास करते रहती है। फिर यू कहती है कि मैं समझ गई, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझी होती है। फिर ये दोनों मिल के ही उमिका को गले लगा लेते हैं। फिर हारुनो उमिका से कहती है कि मुझे खुशी है कि मैं तुमसे बात कर पाई। एंड उमिका कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए एंड मुझसे हमेशा बात करने के लिए। एंड हारुनो कहती है कि क्या तुम क्लास के दौरान भी। एंड फिर वो बात बदलते हुए कहती है कि तुम्हारी आवाज़ काफ़ी लवली है, जैसे कि वो वेव होती है ना स्मॉल सेल्स में। एंड फिर और भी बकवास करने लग जाती है। तब यू कहती है कि उमिका हम इस पर बिलीव कर सकते हैं, क्यों ना हम उसे अपने प्रॉमिस के बारे में बताएं। एंड हारुनो कहती है प्रॉमिस। एंड फिर यू कहती है हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम लोग रॉकेट बना के यूनिवर्स में जाएंगे। एंड फिर हारुनो कहती है ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड उमिका कहती है कि अब मैं क्या करूं। एंड फिर यू कहती है कि चिंता मत करो, ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर हमारे पास और भी कंपनी होगी। फिर हारुनो कहती है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले लो। एंड फिर ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। फिर यू कहती है कि हम हमारे सपने की और एक और कदम चल चुके हैं, चलो साथ में मिलके रॉकेट बनाते हैं। एंड उमिका कहती है कि आकेउची सच में अमेजिंग है एंड मैं उसके साथ होते हुए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर हारुनो कहती है कि मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। तुम दोनों जो हमेशा करती रहती हो वो फोरहेड पाथी, वो मुझे भी करनी है। एंड यू कहती है कि वो मुझ पर छोड़ दो। एंड उमिका चिल्लाती है क्या ये हम पे नज़र रख रही थी। नेक्स्ट सीन में उमिका अपने घर पर होती है एंड वो रिसर्च कर रही होती है कि रॉकेट कैसे बनाए, लेकिन जो चीज़ें वो देखती है वो चीज़ें ऑलमोस्ट उसके लिए इम्पॉसिबल होती है। फिर उसे एक इजी चीज़ मिलती है एंड वो कहती है कि ये ठीक रहेगा। दूसरे दिन उमिका एक बोतल लेके खड़ी होती है एंड वो देखती है कि यहाँ पर यू एंड हारुनो दोनों ही दूसरों से बातें कर रहे होते हैं। बाद में ये देखती है कि यू खड़ी होती है अकेली एंड वो उसे बुलाने जाती है। तभी एक और लड़की आके यू से कहती है कि वो क्या कर रही है। एंड यू कहती है कि मैं अपने आप को चार्ज कर रही हूँ। वो कहती है सन बाथिंग। एंड फिर ये दोनों ही वैसा ही करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद यू खुद उमिका के पास आती है, लेकिन इतने में उसकी टीचर आती है एंड उसे असाइनमेंट ना पूरा करने की वजह से ऑफिस में ले जाती है। फाइनली स्कूल की छुट्टी होती है एंड ये तीनों ही मिलते हैं। फिर उमिका उन्हें पूरी बात बताती है कि कैसे रॉकेट बनाना है। एंड वो दोनों कहती है कि एक प्लास्टिक बोतल का रॉकेट। एंड फिर उमिका कहती है कि हमें मुश्किल चीज़ें बनाने से पहले ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो कि हार्ड ना हो। फिर हारुनो कहती है कि मुझे याद है कि मैंने ये प्राइमरी स्कूल में बनाया था, लेकिन यहाँ पर यू तो कुछ अजीब बात ही कर रही होती है। फिर उमिका एंड हारुनो उसे बताते हैं कि हम बोतल में हवा एंड पानी भर के उसे उड़ा सकते हैं। वो कितनी ज़्यादा उड़ेगी वो उसके साइज़ पर डिपेंड करेगा, जितनी बड़ी बोतल होगी वो उतनी ज़्यादा उड़ेगी। एंड वो ज़्यादा प्रिफेयर भी करती है प्रेशर। एंड फिर उमिका बड़ी बोतल निकालती है एंड हारुनो कहती है कि हमें और भी चाहिए। एंड उमिका कहती है कि मेरे घर पर बड़ी बोतलें हैं। इतने में यू 2-4 सोडा की बोतल निकालती है एंड उनमें से एक को खटाखट पी चाहती है, लेकिन उससे उसकी ही हालत ख़राब हो जाती है। हारुनो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो सारी बोतल्स में से सोडा निकाल के दूसरों में बेच देती है एंड यहाँ पर बोतल खाली हो गई होती है। फिर ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं एंड फाइनली एक बोतल रॉकेट बनाते हैं। एंड यू तो काफ़ी खुश होती है रॉकेट को पकड़ के। एंड हारुनो कहती है कि इसे हम लॉन्च कहाँ पर करेंगे। एंड उमिका कहती है कि हम इसे स्कूल यार्ड में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग क्लब्स का यूज़ करते हैं। फिर वो हारुनो कहती है क्यों ना हम इसे लाइट हाउस के पास लॉन्च करें। एंड इस बात से ये लोग एग्री होते हैं। फिर ये लोग लाइट हाउस की तरफ जा रहे होते हैं एंड यू गाना गा रही होती है।
ओमिका ये सोचती है कि काश वो लोग सक्सेस हो जाए एंड यहाँ पर ये गाने गा रहे होते हैं। तब हारुनो कहती है क्या एलियंस को गाने पसंद होते हैं। यू कहती है कि मुझे ये मेलोडीज काफ़ी पसंद है एंड ये मेरे लिए काफ़ी डीप फीलिंग है, लेकिन मुझे अपने प्लेनेट का कोई भी गाना याद नहीं है जहाँ से मैं आई हूँ। तब हारुना कहती है कि ओमिका तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अच्छी है तो तुम गाओ ना। एंड उसके बाद ये लोग लाइट हाउस के पास पहुँच जाते हैं एंड यू कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सक्सेस हुआ या नहीं। एंड ओमिका कहती है कि अगर ये 100 मीटर्स के ऊपर चला गया तो इसका मतलब है कि ये सक्सेस हो गया है। फिर यू कहती है कि हम इससे कितने डिस्टेंस तक स्पेस में जा सकते हैं। एंड ये दोनों कहती है क्या ये इससे जाने की बात कर रही है स्पेस में। फिर हारुनो कहती है कि मेरे ख्याल से हम इस बॉटल रॉकेट से स्पेस में नहीं जा सकते हैं। एंड ओमिका कहती है वो नहीं, वो तो अपसेट हो गई। यू कहती है कि मुझे नहीं याद है कि मुझे कौन से प्लेनेट पर वापस जाना है, ना ही अर्थ का कोई मिशन है। अगर इसने मुझे स्पेस में छोड़ भी दिया तो। एक सेकंड शांत होने के बाद ये कहती है कि मुझे थोड़ा रिलाइव फील हो रहा है, मुझे अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ जानना बाकी है। एंड मैं हारुना एंड ओमिका के बारे में भी काफ़ी कुछ जानना चाहती हूँ, मुझे ओमिका के थॉट्स के बारे में भी जानना है। हारुनो कहती है कि तुम्हारी हेड पाथी एंड यू कहती है कि वो थोड़ी वियर्ड है, मुझे तब तक रिलाइव फील नहीं होगा जब तक मैं वापस जाने के लायक बन नहीं चाहती हूँ। एंड फिर वो कहती है कि मैं पानी भर के आती हूँ एंड यहाँ से पानी भरने के लिए चली जाती है। फिर हारुनो ओमिका से कहती है कि अगर तुम स्पेस में जा पाई एंड एलियन से मिल पाई तब तुम क्या करोगी। एंड ओमिका कहती है मुझे भाग जाना है इस सफोकेशिंग एंड पेनफुली अर्थ से, मुझे एलियन के साथ कंपनी बनानी है। फिर हारुनो कहती है कि जैसे यूचान जानना चाहती है वैसे मैं भी एलियंस के बारे में जानना चाहती हूँ, उनकी जगहों के बारे में जानना चाहती हूँ एंड दूसरे प्लेनेट के लोगों के बारे में भी मुझे काफ़ी कुछ जानना है। एंड उसकी बातें सुन के ओमिका काफ़ी खुश होती है। फिर हारुनो कहती है कि मुझे लगता है कि आज हम यादगार मेमोरीज बनाएंगे। इतने में यहाँ पर यू भी आ जाती है पानी भर के। फिर ये तीनों लॉन्च पैड पर लगा देते हैं रॉकेट को एंड यू कहती है कि हम तीनों ही इसे एक साथ लॉन्च करेंगे। फिर ये तीनों ही गिरने लग जाते हैं एंड रॉकेट को लॉन्च करते हैं एंड तीनों के मुंह पे खुशी छा जाती है। फिर हारुनो कहती है कि हम सक्सेस हो गए इसमें। फिर ओमिका कहती है कि जब मेरे हार्ट में पेन हुआ तब वो मेल्ट हो गया एंड मेरे आसपास काफ़ी शाइनीनेस अपेयर हो गई। तकारागी जैसे बात करती है वैसे ही फीलिंग्स मेरी है। एंड फिर यू कहती है चलो एक और बार करते हैं। एंड हारुनो कहती है कि रॉकेट यहीं पर है। एंड यू कहती है कि क्या ये 100 मीटर्स तक गया होगा या नहीं। फिर हारुनो कहती है कि अगली बार करेंगे तब हम मेजरमेंट कर लेंगे। इन दोनों की बातें सुन के ओमिका भी खुश होती है एंड एक स्माइल करती है। लास्ट में हमें उनका रॉकेट दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है सो शाइनी एंड एपिसोड खत्म।